रजनीश मेमोरियल हॉस्पिटल में वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर अंबेडकर रंजन ने संभाली जिम्मेदारी। 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं हैं उपलब्ध। सासाराम के रोजा रोड स्थित रजनीश मेमोरियल हॉस्पिटल में एक अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर अंबेडकर रंजन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शहर के रोजा रोड स्थित पटेल कॉम्प्लेक्स के भव्य भवन में बैठने वाले चिकित्सक डॉक्टर रंजन MBBA मेडिसिन PG DGM है तथा IMS BHU के ट्रामा सेंटर में पूर्व सीनियर रेजिडेंट के रूप में कार्य कर चुके हैं। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर रंजन जनरल फिजिशियन के रूप में मधुमेह, शुगर, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, थायराइड, श्वास संबंधी रोग, छाती, पेट, मस्तिष्क, किडनी, लीवर, पीलिया एवं हेपेटाइटिस सहित विभिन्न बीमारियों का उपचार काफी बेहतर ढंग से कर रहे हैं। इसके साथ ही वे वृद्धजन चिकित्सा एवं इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट सेवाओं में भी विशेषज्ञता रखते हैं। यही कारण है कि इनके पास काफी दूर दराज से आने वाले मरीजों की भीड़ लगी रहती है। अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए ECG, PNFT, ऑक्सीजन, नेबुलाइजर जैसी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, सासाराम शहर और शहर का स्वास्थ्य क्षेत्र और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज रूबरू करा रहा हूँ डॉक्टर अंबेडकर रंजन से। आप जान रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर रंजन रजनीश मेमोरियल हॉस्पिटल के ये ऑनर हुए, ये डायरेक्टर हुए। जाहिर चीज़ है कि यहाँ मैं मरीज़ों से भी रूबरू करा रहा हूँ, डॉक्टर से भी रूबरू करा रहा हूँ और ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ की विशेषता क्या है, यहाँ की अच्छाई क्या है, मरीज़ क्यों यहाँ आ रहे हैं, डॉक्टर से क्यों मिलना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक साहब हैं, इनसे मैं रूबरू करा हूँ। क्या नाम है सर आपका? विकास कुमार। विकास जी कहाँ से हैं आप? मैं यहीं सासाराम न्यू एरिया से हूँ। न्यू एरिया से। तो आप अपने को दिखाने आए हैं क्या? जी नहीं, अपने वाइफ को दिखाने आया हूँ। वाइफ को दिखाने आए जी। तो डॉक्टर अंबेडकर रंजन से मिलने आए हैं? जी हाँ, उन्हीं से मिलने आया हूँ। कैसे पहुँचे आप यहाँ? यहाँ पे एक दोस्त के थ्रू पहुँचा था। दोस्त के। देखिए, विकास जी हैं और यहाँ इनकी मैडम है। मैडम को दिखाने के लिए आए हैं। जाहिर चीज़ है कि और भी लोगों से मैं रूबरू करा रहा हूँ। देखिए, यहाँ एक बच्ची है। बेटा क्या नाम है आपका? किरण कुमारी। किरण कुमारी। हाँ। तो यहाँ पे आप मैं एज ए ट्रेनर हूँ यहाँ पे। अच्छा। तो डॉक्टर साहब से मिलना है, मुलाकात हो जाएगी? अभी तो नहीं होगी सर, अभी पेशेंट देख रहा है। अच्छा, मरीज देख रहे हैं। हाँ। कितने देर में मुलाकात हो जाएगी? लगभग 20-25 मिनट वेट करना पड़ेगा आपको। वेट करना? हाँ। देखिए, वेट करना है, इंतज़ार करना है, चूँकि डॉक्टर मरीज़ को देख रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि मैं कुछ देखिए, यहाँ एक हमारी यहाँ दीदी हैं, दीदी से मैं रूबरू करा रहा हूँ। दीदी प्रणाम। कहाँ से हैं? करकटपुर से। करकटपुर? किधर है करकटपुर? अकोड़ी गोला के पास। अकोड़ी गोला से आई हैं? अच्छा, अपने को दिखाने को आई हैं? हाँ। तो डॉक्टर किनसे मिलने आई हैं? डॉक्टर से। अंबेडकर रंजन से? हाँ। पहले से आप इलाज करा रही हैं या आज आई? नहीं, एक दिन और ही आई थी। और कैसे डॉक्टर? अच्छा है। अच्छा। देखिए, अकोड़ी गोला से ये आई हैं और जाहिर चीज़ है कि ये आगे आई हैं, अपने आप को दिखाने हैं। यहाँ एक भाई साहब हैं, हालांकि मोबाइल में व्यस्त हैं। सर क्या नाम है आपका? मनोज पांडे। मनोज पांडे जी। जी। तो मनोज जी, यहाँ आप आए हैं, अपने को दिखाने आए हैं या माता जी को? माता जी को। वो आपकी माता जी हैं? जी। अकोड़ी गोला से आप आए? जी। तो अभी तो माता जी का से हम बातचीत किया, बोले कि मैं दूसरी बार आई हूँ। क्या हो गया माता जी? वो थोड़ा सा प्रॉब्लम था, टाइफाइड बुखार था। अच्छा। इसके लिए। तो क्या तो मिलने के बाद डॉक्टर से कैसा लगा आपको? अच्छा है, ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ, तो हाँ, लीवर में भी सूजन था, तो वो भी कुछ अच्छा है, कंट्रोल है। 5 दिन का दवा दिए थे, तो उसके बाद पुनः फिर बुलाए हैं, तो फिर अब दिखाना है क्या। देखिए, मिस्टर पांडे हैं और अकोड़ी गोला से चल कर आए हैं, अपने माता श्री को लेकर आए हैं। जाहिर चीज़ है कि माता जी बीमार हैं, तो इन होनहार साहबजादे हैं, बेटे हैं और ये अपनी माँ को दिखाने आए हैं और डॉक्टर अंबेडकर रंजन से दिखाने आए हैं। जैसा बता रहे हैं कि मैं दूसरी बार आया हूँ, पहले भी मैं दिखाया, जो इन्हें बीमारी थी, सूजन था पेट में, वो ठीक हुआ है। तो आइए मैं डॉक्टर साहब से रूबरू करा रहा हूँ। तो देखिए, एक साहब यहाँ हैं, ये क्या कहते हैं? क्या नाम है आपका? जी, MD खुर्शीद आलम। खुर्शीद आलम साहब? जी जी। मेरा नाम असलम परवेज है। जी जी। तो यहाँ खुर्शीद साहब आप क्या करते हैं? सर, मैं तो सैंपल निकालता हूँ। अच्छा, कलेक्शन, हाँ, कलेक्शन का काम करता हूँ। अच्छा। जी जी। तो कब से हैं आप यहाँ? यहाँ मैं 1 महीना से हूँ। 1 महीना। जी जी।
तो क्या यहाँ की खूबी क्या है, इस हॉस्पिटल की खूबी क्या है? हॉस्पिटल तो अच्छा है सर, यहाँ डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। ठीक। देखिए खुर्शीद आलम साहब हैं, जैसा ये बता रहे हैं, मैं इनसे भी आपको रूबरू करा। तो देखिए डॉक्टर अंबेडकर रंजन, और मैंने आपको बताया कि रजनीश मेमोरियल हॉस्पिटल के ये निदेशक हैं। जाहिर चीज़ है कि मरीज़ों से मैं रूबरू कराया, मैंने और भी चीज़ों को दिखाया, अब मैं डॉक्टर साहब से रूबरू करा रहा हूँ। चूँकि डॉक्टर अंबेडकर रंजन शहर के एक बेहतर फिजिशियन के रूप में जाने जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक नहीं, दिन भर में सैकड़ों मरीज़ देखते हैं। कैसे देखते हैं, इनके ज़ुबानी सुना। डॉक्टर साहब, हाँ, काफ़ी चर्चा है, यहाँ दर्शन से हम लोग हैं। हाँ, आज आपके पास आए हैं कि आपकी बातों को आम लोगों तक पहुंचाया जाए, शहर से लेकर गांव तक। काफ़ी भीड़ है, बहुत मरीजों से मैं मिला। हाँ, काफ़ी संतुष्ट है मरीज आपसे। हाँ, क्या कहेंगे? हम मरीज को देखते हैं और वो हमसे संतुष्ट रहते हैं, ये हमको पता है। और क्योंकि उन्हीं के द्वारा रिव्यू होते हैं। आमतौर पे जो मरीज आते हैं बोलते हैं कि हमारे पड़ोस वाले, गांव वाले दिखा के गए थे, उनका ठीक हो गया, वही सलाह दिए कि आप वहां जाके दिखाओ। तो संतुष्ट होने का वो क्या है कि हम उन कारण है कि मरीज अपनी दिक्कत लेके आते हैं, उनकी बात सुनते हैं, फिर हम उनको अपनी बात बताते हैं मेडिकली कि आपको क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, आपको दवा खाना है, नहीं खाना है। केवल ऐसा नहीं कि डॉक्टर के रूप में हम डॉक्टरी करते हैं तो मरीज आए, उसकी कंप्लेन सुने, दवाई लिख दें। उनके रहन सहन में बदलाव करने को भी बोलते हैं कि आप केवल उनको सीधा सीधा बोलते हैं कि केवल दवा खाने से नहीं होगा, आपको जो कभी कभी ज़्यादा खैनी पान की आदत होती है तो उसको बोलते हैं बदलने के लिए। दारू पीते हैं उसको बोलते हैं। किसी का खाना का हैबिट रहता है ज़्यादा तीखा, तेल मसाला वगैरह खाते हैं, उसको बोलते हैं। और ये तो अदर साइड हो गया। दूसरे साइड में क्या होता है कि पुअर न्यूट्रिशन रहता है कि कोई होता है कि काम करते रहते हैं, 12-1 बजे खाते हैं, उनके घर वाले ही बोलते हैं कि खाएंगे नहीं, निकल जाएंगे, काम करते रहेंगे, 1 बजे खाएंगे, फिर रात में खाएंगे। तो उनको बोलते हैं कि पहले सुबह खाना खाइए, रात में 8 बजे खाते हैं, फिर अगले दिन आप 1 बजे खाएंगे तो पेट 16, 17, 18 घंटा खाली रहेगा, तो हमेशा डाइजेशन का प्रॉब्लम रहेगा। तो इसलिए सुबह खा के अगर वो निकलते हैं कुछ भी, तो ये बदलाव मैंने ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन चेंज होना चाहिए, रूटीन में भी। हाँ, रिटायर पर्सन होते हैं, घर में बैठे रहते हैं, उनको बोलते हैं कि आप सुबह शाम बाहर निकलिए, आपको नहीं टहलना है फिर भी निकलिए, कि कोई ना कोई मिल जाएगा, बैठ के बतियाइएगा भी। तो शारीरिक हरकत, शारीरिक श्रम रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। तो ये सब बातें हैं, तो यही कारण होता है। और उनकी बात बोलते हैं, ऐसा नहीं अब कोई बोलते हैं कि कीवी खाएंगे, सेब खाएंगे, तो हम बोले कि जब बीमार नहीं थे तब कभी खाए थे क्या? तो वो बोलते हैं कि नहीं अब बीमार हुए तो खाने, कहने कि नहीं, दवा से ठीक होगा। कीवी और सेब में जितना पैसा लगेगा उतना का गांव में आपके हरी सब्जी मिलेगी, उसको खाइए, वो भी उतना ही फ़ायदा करता है। ये महंगा इसलिए है क्योंकि ये बाज़ार में स्टॉल पर बिकता है और गांव में बिकता है तो सस्ता है। तो ऐसा नहीं कि वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा। साग सब्जी खाइए, कीवी मान लीजिए खा लीजिए, एक खा लीजिए अगर मन संतुष्ट। ये जो मशवरा आप दे रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा हूँ कि आपके यहाँ महिला पेशेंट भी बहुत सारी हैं, लेडीज़ पेशेंट भी बहुत सारी हैं। हाँ, महिलाओं के लिए क्या मैसेज है आपका? ना, महिलाओं के लिए मैसेज है, उनमें भी होता है ना कि बहुत सारे महिला उपवास करती हैं, तो उपवास में उनका स्वास्थ्य खराब होता है। कोई घर का काम काज में इतना व्यस्त रहती है कि वो लोग भी खान पान को मतलब इग्नोर करके, अनदेखा करके काम करते रहती है। तो उनको भी हम सलाह देते हैं कि आप पहले खाइए, ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रहिए और फिर अपना काम करते रहिए, काम करने में ये नहीं है। और उनके महिलाओं को उनकी बात सुनते हैं, उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम रहती है कि वो मैंने हर जगह डिस्कस नहीं करती है, लेकिन हम उनको ऐसा बोलते हैं कि वो सब पूछते हैं, पूछने का एक टेक्निक होता है, तरीका होता है, वो हर समस्या अपने बताते हैं
और तो उनको लगता है कि ये डॉक्टर साहब हमारा बात सुने हैं, समझ चुके हैं और अच्छा मशवरा दे रहे हैं। हाँ, अगर अगर सुनने के बाद अगर दवा लिख दिया ना तो प्रेस्क्रिप्शन का क्वालिटी थोड़ा लो भी रहेगा तो उनको फ़ायदा कर जाएगा। हाँ, क्योंकि अच्छा, एक सवाल है डॉक्टर साहब कि अभी एक महिला पेशेंट को आपने देखा, उसने बताया कि मात्र 4 ही हमारे इसमें ब्लड है। हाँ, 4 ग्राम तो ब्लड कितना होना चाहिए? ब्लड देखिए, अगर लैब वाले रेफरेंस रेंज लिखते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है उसमें 12 से 16 लिखते हैं या 13 से 17 लोग लिखता है, तो वो ओवरऑल वो वर्ल्ड का रेफरेंस रेंज है। लेकिन इंडियन पॉपुलेशन में क्या है कि 10 से 13 के रेंज में है। इसमें भी पुरुष और महिला का अलग है। महिला का अगर 9 से 12 के बीच में है तो इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो वो लगभग ठीक है, और पुरुषों में 10 से 14 है तो वो ठीक है। महिलाओं में खासकर ब्लड की कमी हो जाता है क्योंकि उनका जो मासिक रहता है तो कभी कभी वो लोग बताते नहीं हैं घर में किसी भी कारण से, और उनका ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसको एपिसोडिक ब्लड लॉस बोलते हैं, और उससे धीरे धीरे कम हो जाता है। उनका न्यूट्रिशन का भी रहता है, बहुत सारा रहता है। ब्लड कम होने का बहुत सारा कारण होता है। खान पान तो है ही, तो खान पान का क्वालिटी अगर सही नहीं रहा तो खून की कमी हो जाएगी। अगर मान लीजिए खान पान का क्वालिटी सही हुआ, डाइजेशन सही नहीं हुआ, वो जो आयरन की मात्रा जितना सब ले रहे हैं, लेकिन वो खाना उनको आयरन ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, उससे भी खून की कमी हो जाती है। कभी कभी यूरिन से ब्लड लॉस होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है लेकिन लंबे समय तक बहुत ज़्यादा होता है तो लाल यूरिन देख कर लोग दौड़ के आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है तो उसमें पता नहीं चलता है, तो उससे भी हो जाता है। कभी कभी इंटेस्टिनल ब्लीडिंग होती है, ब्लैक कलर स्टूल होने लगता है ज़्यादा लॉस हुआ तो, लेकिन थोड़ा मात्रा में अगर ब्लड लॉस होता है तो पैखाना का कलर भी चेंज नहीं रहता है, लेकिन माइनर चेंज रहता है तो लोग इग्नोर कर देते हैं, तो उससे भी हो जाता है। और ब्लड की कमी होने का कारण एक और है कि ये जो जोंकी लोग बोलते हैं, टिन या सोलियम आंत में होता है, तो वो आंत में आयरन को ऑब्जर्व करने नहीं देता है, वो भी होता है, इसलिए आयरन की गोली लिखा जाता है। तो अक्सर डॉक्टर लोग पेट में कीड़ा हो या नहीं, कीड़ा मारने की दवा लोग लिख देते हैं। तो ये सब खून की कमी होने की कारण है। बार बार और बहुत सारा रिसर्च पर्पज से देखेंगे तो खून की कारण, जैसे खून हमारे मोटे हड्डी होती है शरीर में, हाथ का फीमर, जंघा का, हाथ का हुमरस, जंघा का फीमर हड्डी, उसके बीच में खून बनता है, वहाँ पे डिफेक्ट रहता है कि ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है, उसमें हो जाता है। आप सुने होंगे कि किडनी की पेशेंट है, बार बार खून चढ़ाना पड़ता है, तो किडनी वाले मरीज को खून की कमी क्यों होता है? क्योंकि खून के बनने में, खून तो बनता है हड्डी में ही, लेकिन उसको रॉ एक्टिवेटिंग मटेरियल एक रेनिन नाम का हार्मोन होता है जो किडनी में बनता है, किडनी में बन के ब्लड में जाता है और ब्लड से वो जहाँ पहुँचता है तो वहाँ खून बनाने में मदद करता है। रेनिन या इरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन होता है। तो अगर किडनी जिनको खराब होता है ना, तो वो खराब किडनी हो रहा है तो वहाँ उसमें हार्मोन भी नहीं बन रहा है, हार्मोन नहीं बन रहा है तो ब्लड भी नहीं बन रहा है। तो अक्सर आप सुने होंगे कि किडनी के मरीज हैं, डायलिसिस होता है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है और उनको एक इरिथ्रोपोएटिन नाम का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। हाँ, तो वो भी एक कारण है। तो ये सब शुरू में इवैल्यूएट करना चाहिए। ये जो आप महिला की बात कर रहे थे, ये क्लियर बता रही थी कि हमको बार बार खून कमी हो जा रहा है, या ऐसा दवाई दीजिए कि ये बार बार कम ना हो। तो हम सारा इन्वेस्टिगेशन लिखे हैं जिसमें किडनी का भी जांच है, हाँ, बोन मैरो का जांच तो अभी नहीं, पहले आयरन प्रोफाइल, आयरन उसके शरीर में कमी है कि नहीं। तो अब आयरन की कमी होगा तो आयरन गोली देने से कमी क्यों हो गया? क्योंकि वो घर में, जिस घर में खाना खाती है तो 2-4 परिवार और हैं, सबका तो ऐसा नहीं कि खाना की क्वालिटी गड़बड़ है कि जिसमें आयरन नहीं है, बाकी लोग का तो नहीं हो रहा है आयरन। इसका जो मरीज महिला थी उसका
आयरन ऑब्जर्व नहीं हो रहा होगा तो उसको ट्रीटमेंट अच्छा, एक सवाल ये है डॉक्टर साहब, चूँकि आप एक अच्छे फिजिशियन के रूप में सासाराम शहर में जाने जाते हैं, एक फिजिशियन के हिसाब से जो आप वर्क कर रहे हैं, अभी हमने एक अकोड़ी गोला के एक महिला पेशेंट से रूबरू हुआ, उन्होंने बताया, उनके जो अटेंडेंट थे उन्होंने बताया कि हमारी माँ है और किडनी में फूलन हो गया था, सूजन हो गया था। डॉक्टर साहब को एक बार हमने दिखाया, सूजन ख़त्म हो गया, फिर हम आए दिखाने के लिए। तो एक एज ए फिजिशियन क्या मशवरा देंगे वैसे मरीजों को जो इस तरह से परेशान है? हाँ, देखिए मरीज जो इस तरह से परेशान हैं उनको, जैसे उनकी अभी तो वो मरीज आने वाला है देखने, आप बात कर रहे होंगे, तो किडनी में सूजन हो गया, तो सूजन एक्चुअली किडनी में सूजन थोड़ा हाइड्रोनेफ्रोसिस कहलाता है, पानी का जमाव हो जाता है, तो डॉक्टर लोग समझाने के लिए बोल देते हैं किडनी में सूजन हो गया था। तो कहीं ना कहीं यूरिन के फ्लो में रुकावट रहता है, तो थोड़ा जल जमाव हो जाता है, तो उसके लिए एक दो मेडिसिन होता है, लिख देने से ठीक हो जाता है। फिर पेशेंट अल्ट्रासाउंड कराता है, देखता है कि अब नहीं है, तो इसलिए वो खुश हो जाता है। अच्छा, एक सवाल है, चूँकि आप एक अच्छे फिजिशियन हैं, इन दिनों देखा जा रहा है वो महिला हो, लड़कियां हो, पुरुष हो, लड़के हों, बदन में दर्द, पैर में दर्द, कमर में दर्द, यानी दर्द से काफ़ी परेशान रह रहे हैं। वैसे मरीजों को क्या आप मशवरा देंगे? जो दर्द से परेशान होते हैं ना, क्या हुआ है कि अभी रिसेंट में थोड़ा चेंज हुआ है, फूड हैबिट चेंज हुआ है और लिविंग स्टाइल चेंज हुआ है। तो फूड हैबिट चेंज हुआ है कि नए नए क्या होता है कि चाउमीन, मोमो ये सब आ गया है। तो पहले के लोग क्या करते थे कि केला खरीद के खाते थे, सेब खरीद के खाते थे, सेब मैंने जो भी बाज़ार में मिलता था ये खाते थे, गाजर मुरई 1 किलो खरीद लो, खा लेते हैं 4 आदमी। अभी क्या है कि मोमो, चाउमीन, मतलब तो हाँ फास्ट फूड हमको तो याद भी नहीं है, बहुत सारे आइटम दिखते हैं, हम कभी खाए नहीं है इसलिए याद नहीं है, तो वो चेंज हुआ है। पहले क्या होता था, लोग निकल जाते थे, चलो इधर देखते हैं क्या है, उधर देखते क्या है। फिजिकल इनएक्टिविटी आया है कंपैरेटिवली पहले के समय से, मोबाइल आने से। कोई अभी कहीं क्या होता है ना कि पहले बस, ट्रेन, रेलवे स्टेशन पर बैठे रहने से पेपर वाले आते थे, बेचते थे, अभी नहीं। अभी तो लोग अपने मोबाइल में ही देखते रहते हैं और कोई जगह सर्च से इधर उधर करते रहते हैं कि कहीं बैठ के देख लें, इतना टाइम है, उतना टाइम है। कभी मोबाइल में ऐसा देखने को मिलता है, लोग इतने डूब जाते हैं, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी ट्रेन आई और चली गई, वो मोबाइल में बिजी है, तो ऐसा वो कट ऑफ हो जाते हैं। तो फिजिकल इनएक्टिविटी आने से, ये आपका जो सवाल था कि शरीर में दर्द, बदन में दर्द, फूड हैबिट और फिजिकल इनएक्टिविटी, ये 2 मेन कारण है। इसकी वजह से सर दर्द, भारीपन, ये वो सब लोग लेके आते हैं। अभी कभी 12-15 साल, 20-22 साल के लड़के आते हैं, बोलते हैं कि माथा दर्द कर रहा है, ये जोड़ दुखा रहा है, वो जो, उनको हम बोलते हैं कि ये सब होना नहीं चाहिए। अभी तुमको दौड़ के मिलिट्री में बहाली हो जाना चाहिए। बॉर्डर पर तुम मिलिट्री में नहीं भी हो तो बॉर्डर पर लड़ाई लड़े तो तुम्हारे में इतना जोश आना चाहिए कि हम भी जाएंगे लड़े ने। हिटलर भी था, ऐसे उनको जोश जगाते हैं कि हिटलर था, वो मिलिट्री में नहीं था, जस्ट एक पेंटर था, लड़ाई लगी थी तो ऑर्डर लेके गया था कि हम लड़ेंगे। तो ऐसा तो होता है। हम उसको बोलते थे कि बोलते हैं कि हम भी उस उम्र से गुजरे हैं, लेकिन हमको तो ऐसा कभी, डॉक्टर क्या होता था हमको पता ही नहीं रहता था। तुम्हारे उस लोग के पास इतना पुर्जा रहता है, गैस बनता है, पेट फूल जाता है, ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं। तो जो कि इस उम्र में होना नहीं चाहिए। उसका जड़ यही है, फूड हैबिट और फिजिकल इनएक्टिविटी, शारीरिक श्रम का कम होना और खाने की आदतें जो है बदल जाना, ये 2 मुख्य कारण है। हमारे समझ से आता है ये कहीं, और अगर रिसर्च भी किया जाए, सोशल रिसर्च बहुत सारे होती हैं, तो उसमें से हमको ज़्यादा उम्मीद है कि यही निष्कर्ष निकलेगा।
देखिए डॉक्टर अंबेडकर रंजन, मैंने बताया कि एक अच्छे फिजिशियन के रूप में ये जाने जाते हैं। जाहिर चीज़ है कि इन दिनों जो एक बीमारी चली है बदन का दर्द, वो नौजवान हो या वृद्ध हो, और कहीं ना कहीं एक उम्र का भी तकाजा होता है, लेकिन नौजवानों के बारे में ये बोल रहे हैं कि वैसे लोगों को उस तरह का दर्द नहीं होना चाहिए। अगर दर्द हो रहा है तो उसको परहेज़ करने की ज़रूरत है। जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि फ़ास्ट फूड जो है वो काफ़ी हानिकारक है, फास्ट फूड से नौजवानों को दूरी बनाने की ज़रूरत है। जाहिर चीज़ है कि डॉक्टर साहब का जो मशवरा है मैं दिखा रहा हूँ और मैं लाइव कर रहा हूँ, पूरा देश देख रहा है। मैं ये बता रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर रंजन सासाराम शहर के एक अच्छे फिजिशियन हैं, बेहतर डॉक्टर हैं, और इनके मशवरे को मानने की ज़रूरत है। जैसा ये बोल रहे हैं कि इन दिनों अक्सर लोग वो काम के से दूरी बना लिए हैं, मोबाइल पे ज़्यादा बिजी हैं, और कहीं ना कहीं उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो उस नुकसान को बेहतर करने के लिए आपको डॉक्टर साहब ने जो मशवरा दिया है उस पर अमल करने की ज़रूरत है, मानने की ज़रूरत है, और आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, वॉकिंग करने की ज़रूरत है, और अच्छे स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए डॉक्टर साहब के मशवरे को मानने की ज़रूरत है। तो फ़िलहाल इतना ही। मैंने आपको मरीज़ों से मिलाया, अटेंडेंट से मिलाया, स्टाफ से मिलाया, डॉक्टर साहब से मैंने मिला दिया, और सिर्फ आपके लिए मिलाया है कि अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखें और डॉक्टर साहब के मशवरे को ज़रूर मानें। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।